नमस्कार। आजकल पूरे सिंगापुर में कोविड छाया हुआ है। उसने मेरे घर भी दस्तक दी। मेरे दिमाग ने उसे लेकर एक कहानी रच दी। मैं अनुसया साहू, आइए सुनते हैं एक गृहिणी की कोरोना से स्पेशल बातचीत। एक दिन मेरी छोटी बिटिया के साथ एक शख्स मेरे घर आया। मैंने कहा, आप कौन? उन्होंने अपना नाम कोरोना बताया। हम भी भारतीय संस्कृति वाले लोग, अतिथि देवो भव। सुना था 2 साल पहले इन्होंने ही घोर आतंक मचाया था। हम जिससे डरते हैं उनकी पूजा करते हैं। मैंने मान सहित उन्हें घर का एक कोना दिया। कहा, आप आराम से यहाँ रहें, कुछ जरूरत हो तो हमसे कहें। वे बोले, हम गर्मा गर्म ही खाते हैं। हमने कहा, आप चिंता न करें, हम गर्मा गर्म सूप बनाकर लाते हैं। 7 दिन तक हमने उनकी खूब आवभगत की, उनकी पवित्रता को न भंगित किया। रोज घर की सफाई की। हमने सोचा अब कोरोना अपने दर को जाएंगे। वो मेरी मेहमानी से इतने प्रसन्न हुए कि और 7 दिन रहने का मन बना लिया। हमने कहा, देखिए, यह तो गलत बात है। मान सहित अपने घर को जाएं। कोरोना बोले, तुम अच्छी गृहिणी हो, क्या 7 दिन और रुक जाएं? बड़ी बिटिया का गला हुआ खराब। मैंने कहा, कोरोना जी, आपको उंगली क्या पकड़ाई, आपने तो हाथ पकड़ लिया। मजबूरी थी। घर का दूसरा कोना फिर हमने उन्हें सौंप दिया। प्रतिदिन जांच करते, सोचते शायद कोरोना के अंदर मानवता जाग जाए और वो बिन बताए अपने घर को चले जाएं। खूब उन्होंने गर्मा गर्म पानी, चाय और सूप का लुत्फ लिया। ताजा ताजा भोजन भी किया। अब मन में कोरोना के लिए वो इज्जत ना थी। एक दिन का मेहमान, दूसरे दिन का यजमान, तीसरे दिन का शैतान। अब सोचा कब ये घर जाएंगे। मैंने उन्हें बताया कि आपकी खातिरदारी में हम सब अपने कामों से छुट्टी लेकर बैठे हैं। उनको कुछ समझ न आए। वो तो पांव में पांव रखकर आराम से बैठे हैं। मैंने कहा, आपकी तैयारी कर दूं? वे बोले, रुको बेटी, तुम सांभर बहुत स्वादिष्ट बनाती हो। बुरा न मानो तो 1 सप्ताह तीसरे कोने में भी रह लूं। मैंने कहा, धन्य हो कोरोना जी, निर्लज्जता की भी हद हो गई। अब हम थक गए हैं स्वागत करते करते। बोले, अब तुम मेरे साथ बैठो, घर के अन्य सदस्य भी स्वागत करें जैसे तैसे। मैंने कहा, नहीं, हमें अपने साथ न बैठाएं। हाथ जोड़कर आग्रह है, अपने घर को जाएं। बोले, बेटी, मेरा कोई घर नहीं, मैं सबके घर जाता हूँ। किसी को अपने घर बुलाओ तो उसके साथ निकल जाता हूँ। मैंने कहा, आपकी फितरत है खराब। शांति से 7 दिन यहाँ रहो और यहीं से हो जाओ अंतर्ध्यान। इसी से बना रहे तुम्हारा मान। बोले, ठीक है बेटी, आप चारों से तो हम मिल लिए, बड़ा अच्छा परिवार है तुम्हारा। हमने कहा, अब रहने ही दो तारीफें। सबका तन आधा कर डाला। खांसी, सर्दी और बुखार, ताकत छीनी, शरीर कर दिया जार जार। बोले, बेटी, ऐसा ना कहो, अब हम अपने घर को जाएंगे। पूरा महीना बीत गया। हमने कहा, जाते जाते क्या खाएंगे? वे झट से बोले, फिर हो जाए गर्मा गर्म चाय। कोरोना जी से चाय पर चर्चा हुई। बोले, मैं बड़ा मिलनसार हूँ। लोगों ने आपस में मिलना छोड़ दिया, मोबाइल इंटरनेट से अपना नाता जोड़ लिया। मैं मेहमान नवाजी का गुण सबको सिखलाने आया हूँ। मेरे डर से ही सही, सबको ताकतवर शरीर रखने का आशीर्वाद देने आया हूँ। हमने हाथ जोड़े, उन्हें विदा किया। उनकी बातों पर थोड़ा ध्यान दिया। कोरोना जी कह गए बहुत कुछ जाते जाते।
विनती उनसे की, अब न किसी के घर जाना। बोले बेटा मेरा तो काम है सबको समझाना। मैंने कहा नहीं कहेंगे कि आपसे मिलकर खुशी हुई। वे बोले मैं जानता हूँ मुझसे मिलकर सारी दुनिया दुखी हुई। हम बोले रखना अपना ख्याल। बोले ज्यादा न कर देखभाल, नहीं तो मैं और 7 दिन रुक जाऊंगा। मैंने झट से दरवाजा बंद किया और लंबी राहत की सांस ली। ऐसे मेहमान न आए भगवान, हमने अपनी मुट्ठी बांध ली। घर का कलह अब शांत हुआ, धीरे धीरे घर पहले जैसे स्वस्थ निरोगी और खुशियों से आबाद हुआ। हे करुणा जी, आप अब दोबारा हमारे घर कभी ना आना। धन्यवाद।